सो ही गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा ये जो भर्ती आई है यूआरसी हेडक्वार्टर जीबी सब एरा दानापुर कैंट भर्ती 2026 के बारे में मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। ठीक है, ये जो भर्ती आई है ये विभिन्न पोस्ट के लिए भर्ती आई है। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है और अलग अलग पोस्ट के अनुसार आप लोगों की जो सैलरी रहने वाली है वो अलग अलग पोस्ट के अनुसार रहने वाली है। ठीक है, क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, इस भर्ती में कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, अभ्यर्थियों की क्या शिक्षित योग्यता रहने वाली है, अभ्यर्थियों की क्या एज लिमिट रहने वाली है, सब कुछ आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाऊंगा। यहां तक कि ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे इस भर्ती में, और ये सभी दस्तावेज, ठीक है, ये जो जितने भी आवेदन पत्र है और सभी दस्तावेजों को डाक के माध्यम से कहां पर भेजना है, सब कुछ आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। यदि आप लोग भी यूआरसी हेडक्वार्टर जीबी सब एरा दानापुर कैंट भर्ती 2026 में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग जो है इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने से बिना स्किप के ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा कि आप लोगों को फॉर्म को कैसे भरना है। ठीक है, देखो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखो, यूआरसी हेडक्वार्टर सब एरा दानापुर कैंट भर्ती 2026 है जो संस्था का नाम है, मतलब जहां से ये भर्ती निकल करके आई है, जो ये भर्ती निकाल रही है संस्था, संस्था का नाम क्या है, तो यूआरसी हेडक्वार्टर जीबी सब एरा दानापुर कैंट जो है बिहार से निकल करके आई है। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब ये जो भर्ती है ये बिहार से निकल करके आई है। यदि आप लोग जो है इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाते हैं, इस भर्ती में भर्ती हो जाते हैं, तो आप लोग जो ड्यूटी लगेगी वो बिहार में ही लगेगी। ठीक है, बाकी का नोटिफिकेशन में दिया गया है, आप लोग जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन भी पढ़ लेना। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि जो संस्था का नाम है, भर्ती निकालने वाली संस्था का नाम यूआरसी हेडक्वार्टर जीबी सब एरा दानापुर कैंट है। ठीक है, जो भर्ती का प्रकार है। ठीक है, आप लोग जो है भर्ती में कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो आप लोग जो है इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस भर्ती में कोई भी ऑनलाइन का जिक्र नहीं किया गया है, ये जो भर्ती आई है ये ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, और जो स्थान है, जैसे कि मैंने आप लोग को कहा था दानापुर कैंट बिहार, आप लोगों जो भर्ती का जो संस्था है, स्थान है वो है दानापुर बिहार में। ठीक है, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चीज का। यदि जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 25 मई 2026 से पहले आप लोग जो है अपना आवेदन पत्र यहां तक पहुंचा दें, जहां तक मैं अभी बताऊंगा कि कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे, और जितने भी दस्तावेज मैं आप लोगों को बताऊंगा इन सबकी फोटो स्टेट लगेगी। सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। इस भर्ती में जितने भी मैं आप लोगों को दस्तावेज बताऊंगा इन सभी की फोटो स्टेट जीरोक्स लगने वाली है। ठीक है, कोई भी उम्मीदवार इस भर्ती में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, इसमें फोटो स्टेट लगेगी आप लोगों को। ठीक है, आवेदन पत्र में। ठीक है, जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 25 मई 2026 है। 25 मई 2026 के बाद आप लोग जो आवेदन वहां तक पहुंचेगा तो आप लोग जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है कोशिश करना कि 25 मई से पहले आप लोग जो है आवेदन पत्र वहां तक पहुंचा दे। अभी मैं बताऊंगा कि आवेदन पत्र को कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे और आवेदन पत्र को कहां पर भेजना है। ठीक है, और आप लोग ये देख लीजिए कि किस पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, उसी पोस्ट के अनुसार आप लोग जो है अपना आवेदन पत्र भरिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहला जो पोस्ट है वो है चेकर। ठीक है, चेकर के पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, हेल्पर के पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, गार्ड के पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, बिलिंग ऑपरेटर के पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, और स्टोर कीपर के पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, और जो कुक और अन्य पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लो इस चीज को, क्योंकि इसी के बेस पे आप लोग जो है अपना ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसी के हिसाब से अपना पद चुनेंगे। ठीक है, अपना पोस्ट चुनेंगे। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए कि शिक्षित योग्यता, इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। इस भर्ती में आप लोग जो आवेदन करते समय आप लोग अपनी शिक्षित योग्यता, काबिलियत देख लें कि आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। ठीक है, अधिकांश पदों के लिए जो है 10वीं पास योग्यता मांगी गई है। ठीक है, यानी 10वीं पास उम्मीदवार भी इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बिलिंग ऑपरेटर पोस्ट के लिए कंप्यूटर और बिलिंग कार्य का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और कुछ पदों के लिए अनुभव रखने वाले प्राथमिकता दी जा सकती है। ठीक है, मतलब कि खाली जो है 10वीं पास मांगा गया है, और बिलिंग ऑपरेटर के लिए आप लोगों को अलग जो है शिक्षित योग्यता मांगी गई है, जिसमें जो है बिलिंग ऑपरेटर का जो है कंप्यूटर वगैरह का ज्ञान और बिल बनाने का ज्ञान होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, इसी के हिसाब से आप लोगों को सैलरी भी मिलेगी। ठीक है, जिस पोस्ट आप लोग जो है जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उसी पोस्ट के अनुसार आप लोगों को सैलरी भी मिलेगी, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है,
अब आप लोग ये देख लीजिए कि इस भर्ती में आप लोगों की न्यूनतम आयु क्या रहने वाली है। ठीक है, इस भर्ती में जो आप लोगों की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। ठीक है, आप लोग जो न्यूनतम आयु रहने वाली है वो 18 वर्ष है और अधिकतम आयु आप लोगों की जो रहने वाली है वो 45 वर्ष है। ठीक है, पूर्वभूत सैनिकों को नियम के अनुसार छूट मिलती है। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए इस भर्ती में आप लोग जो वो है एप्लीकेशन फीस, मतलब जो फॉर्म अप्लाई करने की जो फीस होती है, इस भर्ती में आप लोग जो फीस रहने वाली है, ये जो आवेदन शुल्क है बिल्कुल निःशुल्क है। किसी भी कैटेगरी की श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये जो आवेदन शुल्क है वो बिल्कुल निःशुल्क है। SC ST OBC EWS कैटेगरी, मतलब कोई सी भी हर कैटेगरी के श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आवेदन शुल्क बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। इस भर्ती में आप लोगों की जो सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। अभी मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगने वाले हैं और ये सभी दस्तावेज डाक के माध्यम से आप लोगों को कहां पर भेजना है। ठीक है, आप लोग ये देख लीजिए कि इस भर्ती में आप लोगों को जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, देखो उम्मीदवारों का जो चयन है वो निम्न चरणों के आधार पर होगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो आवेदन फॉर्म भेजेंगे, ठीक है, जो भी आवेदन फॉर्म, जो भी दस्तावेज भेजेंगे, इन सबकी जांच होगी अच्छी तरह से। ठीक है, उसके बाद जो है इंटरव्यू होगा। ठीक है, उसके बाद साक्षात्कार होगा, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो है अनुभव के आधार पर चयन होगा। ठीक है, जिस हिसाब से आप लोगों को जो है अच्छी तरह से होगा, आप लोगों को जो अनुभव है उसी के हिसाब से आप लोग जो है चयनित मतलब सिलेक्टेड किए जाएंगे। ठीक है, और कुछ पदों के लिए जो है परीक्षा या इंटरव्यू दानापुर में आयोजित किया जा सकता है। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए कि ये आवेदन कैसे करेंगे। इस भर्ती में आप लोग जो है आवेदन कैसे करेंगे, यह भर्ती ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई होगी, ऑफलाइन मोड में होगी। ठीक है, जो आवेदन की प्रक्रिया है, सबसे पहले आवेदन फॉर्म डाउनलोड करेंगे। सब कुछ आप लोग फुल डिटेल हिंदी में समझाऊंगा, आप लोग बेफिक्र रहना। ठीक है, फॉर्म को सही तरीके से भरना है, मतलब इसमें कोई भी गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आवेदन पत्र में बिल्कुल भी गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्या क्या गलती नहीं करनी है ये भी देख लीजिए। जो आपका नाम है, अपने पिताजी का नाम है, अपने माताजी का नाम है, अपना एड्रेस है, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, डीओबी मतलब है जन्मतिथि। ठीक है, इन सब में बिल्कुल भी गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, आवेदन फॉर्म में ध्यान रखना इस चीज का, आवेदन फॉर्म में बिल्कुल भी गड़बड़ी बिल्कुल ना करें और काटो पीटो तो बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, और व्हाइटनर वगैरह का बिल्कुल प्रयोग ना करें। अगर आप लोगों ने ये सब किया, काटो पीटो या व्हाइटनर वगैरह का प्रयोग किया और आवेदन पत्र आप लोगों को कुछ भी गलत पाया गया तो आप लोग जो आवेदन है वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है जरूरी दस्तावेज की फोटो स्टेट लगाएं। ठीक है, और निर्धारित पते पर भेजना है। ठीक है, ये सब सभी मैं आप लोग डिटेल में समझाऊंगा, आप लोग बेफिक्र रहना। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए कि महत्वपूर्ण टिप्स दे देता हूं, इसके बाद मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, देखो महत्वपूर्ण टिप्स दे देता हूं। महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन अंतिम तिथि से पहले पहुंच जाना चाहिए और अधूरा फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब आप लोगों ने कोई अधूरा फॉर्म भेजा तो आप लोग जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आवेदन स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट से भेजना जो है बेहतर रहेगा। ठीक है, आप लोग इतना को समझ गए। अब मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि इस भर्ती में आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, और कहां पर भेजना है। ठीक है, जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 25 मई 2026 है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। कभी आप लोग जो लास्ट डेट निकल जाने के बाद फॉर्म अप्लाई करो और फिर आप लोग जो कमेंट के माध्यम से बताएंगे सर ये इसका आवेदन डेट तो निकल गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 25 मई 2026 है। ठीक है, अब मैं आप लोग को ये बताने वाला हूं कि आप लोग जो है इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगने वाले हैं, ये सभी दस्तावेज आप लोगों को डाक के माध्यम से कहां पर भेजना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। सभी कैंडिडेट, सभी उम्मीदवार बिल्कुल ध्यान से देखेंगे फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, देखो यूआरसी हेडक्वार्टर जीबी सब एरा दानापुर कैंट भर्ती 2026 है। आवेदन के साथ लगने वाले जरूरी दस्तावेज, देखो आप लोग ये देख लीजिए कि इस भर्ती में आवेदन पत्र निम्न दस्तावेजों की स्व सत्यापित सेल्फ अटेंड फोटो कॉपी लगानी है। ठीक है, अब देखो आवेदन को कैसे भरना है आप लोग ये देख लीजिए। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि एक मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग जो है मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आएंगे। लिफाफे के ऊपर आप लोगों को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी काबिलियत है आप लोगों के पास, तो आप लोग जो है शुरू में मैंने आप लोगों को जो है इस भर्ती में किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जैसे मैंने आप लोग बताया
बताया था, आप लोग जो है जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग मतलब एलिजिबल हैं, ठीक है, योग्य हैं, आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को उसी लिफाफे के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है कि इस जिस भर्ती के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इस भर्ती का आवेदन पत्र डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। इस आवेदन पत्र में कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है, फॉर्म भरते वक्त कोई भी गड़बड़ी भी मत करना, जैसे कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, डीओबी मतलब होता है जन्म तिथि, ये सब चीजें बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए, ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आप लोग जो है जितने भी मैं आप लोगों को जो है दस्तावेज बताऊंगा, ठीक है, जितने भी मैं आप लोगों को दस्तावेज बताने वाला हूं इन सब की फोटो स्टेट लगानी है, ठीक है। और इसके बाद मैं आप लोग ये बताऊंगा कि ये आवेदन फॉर्म, ये आवेदन फॉर्म है, भेजना कहाँ है, ठीक है। देखो आप लोग ये देख लीजिए शिक्षित प्रमाण पत्र, इसमें आप लोगों को लगाना है जैसे शिक्षित प्रमाण पत्र लगाएंगे, और उसके बाद जो है जन्म तिथि प्रमाण पत्र लगाएंगे, उसके बाद जो है ये सब फोटो स्टेट लगानी है। आधार कार्ड के अलावा जो है अन्य वैध पहचान पत्र, मतलब देखो सबसे बेहतर रहेगा आधार कार्ड, कोई भी आईडी लगाने से अच्छा है आधार कार्ड लगाना, आधार कार्ड बढ़िया होता है, ठीक है। उसके बाद जो है अनुभव प्रमाण पत्र लगाना है, और पूर्वभूत सैनिक प्रमाण पत्र, यदि आप लोग जो है पूर्वभूत सैनिक है तो आप लोग जो है पूर्वभूत सैनिक का प्रमाण पत्र लगाएंगे। कंप्यूटर प्रमाण पत्र बिलिंग ऑपरेटर पद के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। आवेदन फॉर्म जो डाउनलोड करेंगे, उसके बाद जो है मूल प्रमाण पत्र आवेदन के साथ नहीं भेजना है, केवल फोटो कॉपी भेजनी है, ठीक है। ध्यान रखना चीज का, जितने भी दस्तावेज मैंने आप लोग बताए हैं ये सब आप लोगों को जो है फोटो स्टेट भेजनी है, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए, ये सभी दस्तावेज भरे हुए आवेदन पत्र, सभी दस्तावेजों को डाक के माध्यम से आप लोगों ने है, ये जो पता आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, आप लोगों के स्क्रीन पे शो रहा है, आप लोगों को डाक के माध्यम से यहीं पर ये आप लोग जो है ये भेजेंगे, ठीक है। जो आप लोगों को आवेदन भेजने का पता है वो आप लोगों के स्क्रीन पे शो रहा है। आप लोग जो है चाहें तो आप लोग ये कॉपी कलम लेके अच्छी तरह से इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि ये वीडियो में पड़ रहेगी, आप लोग वहां से भी उतार लेना, ठीक है। आप लोग इतना कुछ समझ गए। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, देखो वीडियो के एंड में आप लोग ये बताने वाला हूं कि देखो आप लोग इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इस भर्ती में आप लोग जो फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग जो है अच्छी तरह से एक बार इसका नोटिफिकेशन पढ़ लेना, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना, ठीक है। देखो हमारा जो काम होता है, हम लोग जो है भर्ती का अपडेट देते हैं, लेकिन आप लोग जब इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप लोग जो है अच्छी तरह से इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन पढ़ लेना, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना, ठीक है। बिना नोटिफिकेशन पढ़े आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो लाइक करने के बाद एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। वीडियो को अगर आप लोगों को हाइप, हर किसी को नहीं मिलता, अगर आप लोगों को वीडियो हाइप करने का मौका मिले तो आप लोग वीडियो को हाइप जरूर करना, ठीक है। और इसके साथ मैं आप लोग कहना चाहूंगा, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।